भारत ने फाश गलती की खमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कौम से खिताब में कहा, शहीदों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। कल रात हमारे शहीदों ने फ़ज़ाओं में तूफ़ान बर्पा कर दिया। जो राफेल तैयारे भारत का गुरूर थे, राख में मिल गए। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराकर एम आलम की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तानी कौम खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। शहीद इर्तज़ा अब्बास की उम्र सिर्फ 7 साल थी, जिसका अभी हमने जनाजा पढ़ा। मसला कश्मीर एक तनाज़े है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक के राय दही नहीं मिल जाता। शहीदों के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत ने आम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। कौन सा मजहब इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाज़त देता है? भारत के बुज़दिलाना हमले में 31 अफराद शहीद, 57 जख्मी हुए। भारतीय प्रॉक्सिस के गिर्द घेरा तंग किया तो भारतीय फौज मैदान में उतर आई। पाक फौज ने अपने दिफा में सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना। भारत, तूने हमारा दिफा देख लिया, अब हमारा हिसाब देखना। पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की हंगामी बैठक। एलामिये के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, भारत के तकब्बुर राफेल को खाक में मिला दिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। ये तादाद 10 भी हो सकती थी। पाक फ़ज़ाइया को पूरी कौम की जानिब से खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो कहते थे रवायती जंग में पीछे हैं, उनके कल रात होश ठिकाने आ गए। मजीद कहा, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करने में ताने बाने भारत से मिलते थे। भारत को तो इस वाक़े की मजम्मत तक की तौफीक न हुई, बल्कि भारत ने संग दिली के साथ इसका मजाक उड़ाया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहियत के बाद तुर्किया की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। कहा, भारत ने खतरनाक रास्ता इख्तियार किया, खित्ते के अमन को खतरे में डाला। तुर्क सदर बोले, पाकिस्तान के दरीना दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा करने को तैयार है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है। भारत की जारहियत का मुनासिब जवाब दिया आलमी बरादरी, भारतीय जारहियत का नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुतालबा। बोले, भारतीय हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। मोदी पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जारहियत के खिलाफ सियासी जमातें हम आवाज़। कराची से पेशावर तक तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे एक ज़ुबान। रहनुमा एक ही सफ़ में खड़े हो गए। सरज़मीन पाक के दिफा के लिए साथ चलने का है। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत का आज़म। हुकूमती वज़रा अपोजिशन अरकान की भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी की मज़म्मत। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तानी तैयारों के लिए तंदूर बना दिया। पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले 3 राफेल और 2 दीगर जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनौर और एवांतिपुरा में गिराए। भारतीय सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक। अखनौर में भारतीय फ़ज़ाइया के तबाहशुदा तैयारे की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पाक फ़ज़ाइया ने 7 भारतीय ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय फ़ौज के लिए शमशान घाट में तब्दील। पाक फौज ने भारत की कई चौकियां सफ़ा हस्ती से निपटा दी। भारत का पाकिस्तान के आबी सासे पर बुज़दिलाना वार। आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलुम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ। भारत के 25 एयरपोर्ट बंद। सैकड़ों परवाजें मनसूख हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शमाली और जनूबी भारत में 10 मई तक तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद रहेंगे।
بھارت کے مختلف شہروں میں بلیک آؤٹ، امرتسر میں بجلی مکمل طور پر بند، شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ امرتسر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ایک جگہ پر جمع نہ ہوں۔ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والے انتظامیہ کے پیغامات کے مطابق بھارت کی جانب سے تربیتی ڈرلز کی جا رہی ہیں۔ مودی رافیل طیارہ تباہ ہونے پر خاموش، فرانس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ فرانسیسی انٹیلیجنس حکام کی رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ پاکستان نے بھارت کا ایک رافیل طیارہ مار گرایا، دیگر طیاروں کے گرائے جانے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارہ جنگی محاذ پر تباہ ہوا۔ فرانس کے ماتھے کا جھومر رافیل بھارت کے ہاتھ لگتے ہی رسوا ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال رافیل طیاروں کی پاکستان کے ہاتھوں تباہی۔ فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز گر گئے۔ عالمی میڈیا کے مطابق فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 6% کمی ریکارڈ۔ بھارتی طیاروں کو مار گرانے والے F-17 تھنڈر اور J-10 سے جنگی طیارے کی دھوم۔ چین کی طیارہ ساز کمپنی چنگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز میں 18% اضافہ۔ رافیل فیل سخوئی زمین بوس مک کے پرخچے اڑ گئے، عالمی میڈیا نے مہر ثبت کر ڈالی۔ رائٹرز، BBC، فاکس نیوز سمیت تمام بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس کی تصدیق۔ رائٹرز نے بھارتی طیاروں کے ملبے کی ویڈیو کے ساتھ 3 طیاروں کے گرنے کی خبر بریک کی۔ فاکس نیوز کے اینکر نے 5 طیاروں کی تباہی کے بارے میں اطلاع دی۔ آسٹریلوی نیوز چینل 9 نیوز نے بھی اپنی رپورٹنگ میں بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے تباہ ہونے کی خبر ویب سائٹ پر ہٹا دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کی گئی پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر ڈالی۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدو سے ملاقات، انہوں نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کا بھارتی ایئر فورس کے مضمون مقاصد کو ناکام بنانے پر خراج تحسین۔ ایئر فورس کو دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے پر بے حد سراہا، عزم دہرایا کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں، جو بھی اس کی کوشش کرے گا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ہماری فوج نے بھارتی حملے کا بھرپور جواب دیا، انڈیا کو ہمیشہ ایسا ہی سخت جواب ملے گا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت نے مفاہمت کی آفر ٹھکرا کر تاریخی غلطی کی۔ پاکستانی عوام متحد ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خوشی ہے کہ ہم نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے ہمیں مذاکرات کی پیشکش کی، آج بانی سے ملاقات ہوگی۔